Hello everyone, welcome to my channel. It's Hope. So I am a banking aspirant and I am targeting SBI JA 2023. Let me introduce myself. I have been preparing for 3 to 4 months now, but due to lack of consistency, I haven't been able to clear all the concepts and my syllabus yet. So I have to restart everything. I have to restart everything with consistency. So here is my strategy for SBI JA 2023. So first I will do स्क्वायर क्यूब टेबल एंड फ्रैक्शंस रिवाइज डेली. ये जो होंगे ना वो मैं डेली करने वाली हूँ. इनको स्किप नहीं कर सकते. अदर सब्जेक्ट्स और अदर टॉपिक्स जो होंगे उसे हम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बट ये डेली रहेंगे प्रीलिम्स तक. सो या स्क्वायर क्यूब वो तो रिवाइज होंगे डेली, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये हो गए 10-50 क्वेश्चंस हो जाएंगे. और डेली एडिटोरियल रीडिंग और अदर थिंग्स रीडिंग, एनी कोई बुक हो गया, कोई मैगज़ीन हो गया क्या, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आरसी ही रीड कर लो. वो भी बहुत अच्छा रहता है. 2-3 आरसी कहीं से उठा लो और रीड कर दो बस. वो अच्छा रहता है. एंड देन कम टू क्वांट्स. आई लव क्वांट्स, बट कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप वो टॉपिक को पढ़ना ही छोड़ देते हो. और वो करा है मैंने वो लास्ट 3-4 मंथ्स में, और इसीलिए मेरा क्वांट्स बहुत वीक हो गया है. एंड सो मुझे फर्स्ट तो DI ऑल टाइप्स करना है. उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है जो कि प्रीलिम्स के DI में आते हैं अरिथमेटिक के, वो है परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो. उन्हें करना है. मैंने डेट्स भी दे रखे हैं कि 16 से 21 तक मेरे को ये मास्टर करना है. ऐसा नहीं है कि मुझे आते हैं ये टॉपिक्स, बट मास्टर करना है. कोई भी क्वेश्चन आए मेरा कंसेप्ट क्लियर हो. उसके बाद देन डेली टारगेट के साथ 5 DI प्री लेवल एंड मिसलेनियस मिक्स अरिथमेटिक परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और अदर टॉपिक्स भी मैंने किए हुए हैं. अगर कोई क्वेश्चन आए तो मैं ऐसा नहीं है कि छोड़ दूँगी, मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं. और आफ्टर दैट 16 to 20 आफ्टर दैट मैं 16 से 21 तक के बाद 22 से 31 तक अदर अरिथमेटिक टॉपिक्स होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा. वो सारे टॉपिक्स 22 से 31 तक क्लियर करना है मेरे को, कुछ भी करके, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है. देन डेली टारगेट के साथ 5 PDI एंड अरिथमेटिक, क्विज एंड सेक्शनल ऐड हो जाएंगे. उसके बाद रीजनिंग प्री का मेरा भी मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग हो गया है. इतना भी नहीं. नेगेटिव हो जाते हैं जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, उनमें थोड़ा गलत हो जाता है कभी कभी जल्दी में. और मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि एक पज़ल हमेशा छूट जाता है मेरे से. हो जाता है, बट उसके ऑप्शन स्टिक करने का टाइम नहीं मिलता. तो यहाँ सेक्शनल डेली लगाऊंगी. जो वीक पज़ल है और जो हाई लेवल थोड़े आते हैं प्री में, उसको देखूंगी. और उसके बाद 16 से 21 तो ये रहेगा. उसके बाद ऑल्टरनेट डेज मेंस टॉपिक 16 से 21 तक मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है. मैंने बेसिक थोड़ा क्लियर हो गया है मिसलेनियस टॉपिक मेंस का, बट न्यू पैटर्न देखना है और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट देखने हैं 22 से 31 तक अल्टरनेट डेज पर. उसके बाद सेक्शनल प्लस मेंस डेली 22 से 31 तक. उसके बाद इंग्लिश, RC क्विज, सेक्शनल टेस्ट, वीक टॉपिक्स वीडियोस, एरर डिटेक्शन. देन अल्टरनेट डेज 1 grammar topic I'll do. Then vocab revise.
जो एडिटोरियल में आते हैं, या फिर आरसी जो भी। उसके बाद जीए सितंबर सीए प्लस क्विज़। मैंने सोचा था कि मंथली करूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं ख़त्म होगा। तो मैं ऐसा करूँगी कि 2 डेज़ में 1 वीक का ख़त्म करूँगी, प्लस क्विज़ लगाऊँगी। और उसके बाद ये 23 तक चलेगा। 24 से 31 तक मंथली रिवाइज़ करके उसका क्विज़ लगाऊँगी, और सीए मॉक ड्रिल्स वो भी लगाऊँगी। सो दिस इज़ gonna be my strategy for the upcoming days। लाइक ये मेरा अक्टूबर का है strategy। So let's see how it goes। I'll update soon after like 1st of November। I'll update my next कि कितना क्या हुआ प्रोग्रेस मेरा भी मॉक्स में। लाइक कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसा हो रहा है। मुझे कंसिस्टेंसी लानी है मार्क्स में भी, लाइक मार्क्स नहीं तो परसेंटाइल और एक्यूरेसी में भी। और मेरा 60 के आसपास रहता है, 50 to 60 के आसपास रहता है, बट इतने में तो नहीं होगा, बहुत हाई कट ऑफ जाता है। तो या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।